जय हिंद। रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का अगला चैप्टर, भारत की मिट्टियां। यानी कि भारत की मिट्टियां और भारत की मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ। भारत नहीं, मिट्टी देखेंगे तो भारत की मिट्टियां, लेकिन मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। ऐसा नहीं कि भारत का अलग निर्माण होगा, पाकिस्तान में अलग निर्माण होगा। निर्माण एक ही तरीका से होता है। अब इंसान जब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि पैदा होगा तो भारत में उल्टे तरीका से या पाकिस्तान में उल्टे तरीका से नहीं। मिट्टी का निर्माण अगर हो रहा है तो सभी जगह पूरे पृथ्वी पे एक समान होगा। ठीक है, तो इसी मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप क्या हम पढ़ेंगे। चैप्टर हेडिंग का नाम ही है भारत की मिट्टियां। ठीक है, यानी कि मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है, तो इसके बारे में हम जाने। ठीक है, तो इसके बारे में हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये चट्टान है बड़ा सा, ठीक है, चट्टान है। अब इसमें भौतिक और रासायनिक कारणों से क्या होता है, इसमें टूट पड़ जाती है। जैसे क्या होता है इसमें, ये क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर खूब बढ़ गया, तापमान ज्यादा बढ़ गया, बारिश होने लगी। अब एक दिन के टेम्परेचर बढ़ने से इसमें चट्टान मोटा सा है, इसमें दरार दरकन नहीं पड़ेगी। ये काफी लाखों करोड़ों साल तक की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे जैसे मान लो इसमें चटकन होने लगी। अब इसमें क्या होगा, अगर बारिश की पानी आ रही है तो क्या करेगा, बारिश की पानी इसमें रिस रिस के धीरे धीरे जाएगा। यानी ये चट्टान क्या हो जाएगी, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के कारण क्या हो जाएगी, कमजोर होने लगेगी। ठीक है, कमजोर होने लगेगी तो हवा हमारा काम तो कर रहा है ना। तो जैसे जैसे इस पे हवा काम कर रहा है, बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें से क्या होगा, छोटे 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 कण टूटने लगेंगे। ठीक है, तो छोटे 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 जो कण टूटेंगे तो कहीं ना कहीं उड़ के तो जाएंगे ना, ये उड़ के जाएंगे यहाँ से। तो चट्टानों से भी मिट्टियों का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो हमारे पृथ्वी का ऊपरी परत होता है मिट्टियों का, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है उसका निर्माण लगभग लगभग अगर मान के चलो तो इसका देखा जाएगा तो ये लगभग 300 से 800 साल के बीच तक, माने इतना साल लग जाता है जो हमारे ऊपर वाला परत है मिट्टी का, उसका निर्माण करने में। समझ में आ रहा है। आराम से अगर ना समझ में आए तो पूछना भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका निर्माण ये मिट्टी के ऊपरी परत में इसका निर्माण होने में क्या होता है। और मृदा हमारे लिए क्या है, मृदा हमारे लिए क्या है, बहुमूल्य संसाधन है। बहुमूल्य मतलब कि सबसे बहुमूल्य। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये लड़कियां जो झुमका उमका लगा के चलती हैं, सोना चांदी का खूब बनवा के गढ़ दो, और मिट्टी नहीं रहे तो क्या कर लेंगी, सोना खाएंगी, मिट्टी मिट्टियों नहीं खाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी लड़के और लड़कियां बचपन में मिट्टी उट्टी उड़ाते रहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी अब वो नहीं समझ लेना कि वो खाते रहते हैं तो उसी से उनका जिंदगी पार हो रहा है। थोड़ा सा टेस्ट के लिए खाते हैं। जैसे क्या होता है, लड़कियां ऐसे रास्ते में जा रही हैं, कहीं अगर ये फुचुक्का का दुकान अगर मिल गया तो बस रुकवाएंगी, करेंगी बकायदे। और वो वाला फुचुक्का नहीं खाती है जहाँ पन्नी लगा के खिलाते हैं, नहीं, पन्नी वाला उतरवा के, और जहाँ हाथ से एकदम चोखा मला जाता है ना, वो वाला फुचुका उड़ाती रहती है। तो वो एक सतत प्रक्रिया है ना। घर से आलू बॉयल हुआ, अब फुचुका वहां वो देख रही है कि बन के आ गया है, तो घर से आलू बॉयल हुआ। अब वो आलू बॉयल हुआ, उसके बाद वो जाएगा, आलू उसमें प्याज वाज डाल के बढ़िया हाथ में जो इसमें नाखून में अपना मटेरियल रहेगा वो भी उसमें मलाएगा, तब ये जाएगा कहाँ, ऐसे गोतेगा पानी में पूरा। लो तो खाओ। तो ये जो मिट्टी होती है ना, तो इसका निर्माण कैसे होता है, यानी कि 800 साल। ये हमारे लिए सबसे बहुमूल्य संसाधन है। बहुमूल्य मतलब अब इससे बड़ा संसाधन कोई नहीं है। मतलब मिट्टी मिट्टी है, पानी है, लेकिन एक एक में से अगर देखा जाए सभी संसाधनों में से, तो एक हमारे लिए क्या है, ये बहुमूल्य संसाधन है। ठीक है, ठीक। अब इसका निर्माण अगर ये नहीं रहेगा तो लगभग लगभग मान लो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इससे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो थोड़ा सा मिट्टियों का निर्माण हमने बताया कि चट्टानों के टूटने फूटने से और बारीक कणों से काफी एक प्रोसेस, लंबे प्रोसेस के कारण क्या होती है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो देखो, जो भारतीय मिट्टी है इसको हम कितने भागों में बांटे हैं, 8 भागों में। कितने भागों में, 8 भागों में। यानी कि भारतीय अनुसंधान परिषद के अनुसार, जो कृषि अनुसंधान परिषद है, तो 8 प्रकार से इसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। कितने प्रकार से, 8 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखो पहला प्रकार अगर देखेंगे तो इसमें पहला कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर हम देखेंगे तो काली मिट्टी। ठीक है, अब देखो काली मिट्टी, ठीक। और तीसरा लाल लैटेराइट, के बाद पर्वतीय मिट्टी मिट्टी
शुष्क और रेगिस्तानी मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी, और पीट एवं दलदली मिट्टी। ये सभी मिट्टियों के बारे में, एक एक मिट्टी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे, एकदम हबड़ा के जल्दीबाजी में नहीं जाएंगे। अब यहाँ कोनो ट्रेन व्रेन नहीं पकड़ना है, आराम से करते जाएं। और जो पढ़ाया जा रहा है अभी जाके देखना, हिस्ट्री जितना पढ़ाया हूँ, जो ऑफलाइन वाले बच्चों को बीपीएससी में अभी हुआ है, एक एक क्वेश्चन जाके लड़ेगा। नोट्स से देख लेना, यहाँ नोट्स ऐसे उलाटेंगे और क्वेश्चन दिखाएंगे, नोट्स दिखाएंगे एकदम लाइव प्रूफ प्रूफ के साथ। वो हो गया। दूसरी बात कि अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है, जाके देख लेना, क्वेश्चन आएगा। भाई एक एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि जितना हिस्ट्री में आया हमारे से आ गया। ऐसा नहीं है कि आयोग ने फोन करके बोल दिया क्या ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ट्रेंडिंग होता है क्वेश्चन का भी, और बाहर से कहाँ से पूछेगा, पढ़ना क्वेश्चन उसी में से होता है, इसीलिए उसको दबा के पढ़ो। जितना पढ़ाया जा रहा है यकीन एकदम विश्वास के साथ पढ़ो, उड़ जाएगा आराम से, एग्जाम को क्या करोगे, उड़ा लोगे। तो ये देखो, ये पूरा भारत है ना। अब ये पूरे भारत की मिट्टियों के बारे में इसमें दिखाया गया है कि बलुई मिट्टी यही है, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी है। देखो ये आराम से इस एरिया में पाई जा रही है। तो इसमें क्या किया गया है कि भारत के जो अलग अलग रीजन है, ये पूरा आपको यहाँ क्या कर दिया गया है, इसमें दर्शाया गया है कि कौन सी मिट्टी कहाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो हम पहले मिट्टी के बारे में अगर हम देखें कि क्या है, तो ये हमारा एक प्राकृतिक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। मतलब होता है कि कोई इंसान मिट्टी का निर्माण नहीं करता है, कौन करता है, नेचर, यानी प्रकृति ही क्या करती है, निर्माण करती है। अब फुचुका का निर्माण, फुचुका समझ रहे हो, गोलगप्पा, तो उसका निर्माण इंसान करता है, और इसका निर्माण कौन, नेचर करता है, प्राकृतिक मतलब वो करता है। और इसका शाब्दिक अर्थ ये क्या है, मृदा, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, और इसका शब्द होता है सोलम, सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श, यानी क्या होता है, फर्श, यानी मिट्टी अनेक प्रकार के खनिज, देखो क्या क्या से, खनिज, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से निर्मित होती है। यानी अगर देखा जाए जो मिट्टी होती है ना, इसका निर्माण कैसे होता है, अनेक प्रकार के खनिज, पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष से होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो, जैसे गाँव में चाहे कहीं भी पशु जब मर जाते हैं तो उनको फेंक दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। उसके बाद वो क्या होते हैं, वहां पहला दावत किसका होता है, उसमें पहला अधिकार होता था पहले, सबसे पहले वल्चर का, आते थे आराम से, वल्चर गिद्ध, गिद्ध आते थे और उनको फाड़ते उड़ते थे, पहला अधिकार। दूसरा अधिकार, अगल बगल के जो कुत्ते होंगे वो अटैक करेंगे। और दिन में कुत्ता, रात में सियार, सियार समझ रहे हो, रात में सियार, दिन में कुत्ता, ऐसे डिवाइड होता था। और उसका दुर्गंध इतने दूर तक जाता था कि पूरे उस एरिया के कुत्ता कहाँ आते थे, उसी पे आते थे। जैसे जितना उड़ाना था उड़ा लिए, फिर धीरे धीरे क्या होता था, जो अपशिष्ट बच जाता था वो तुम देखोगे तो धीरे 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 डिकम्पोज, यानी कि धीरे 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 क्या होगा, वो खत्म होने लगेगा। धीरे 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 उसमें छोटे 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 बैक्टीरिया आएंगे, और कुछ दिन बाद जाओगे, 1 साल बाद, 6 महीना बाद, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो वहां क्या तुमको दिखेगा, वही चीजें क्या हो गई है, वो मिट्टी में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, तो क्या है, अनेक प्रकार के खनिज, अनेक प्रकार के सड़े गले पौधे, पेड़ पौधे। जैसे कभी मान लो कि कोई पेड़ पौधा है, उसको काट के और छोड़ दो, इसे फेंक दो, वो देखोगे कि कुछ दिन बाद धीरे धीरे क्या होगा, उसमें दीमक उमक लग के सड़ेगा, वो कटेंगे, बैक्टीरिया आएंगे, काटेंगे उसको धीरे 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 धीरे, और वो क्या होगा, धीरे 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 मिट्टी में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, यानी वनस्पतियों से भी हमारा मिट्टी का निर्माण होता है, जंतुओं के अवशेषों से भी मिट्टी का निर्माण होता है, और छोटे छोटे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनके टूटने से, उनके बारीक कणों से भी क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। ये बात समझ में आ रही है, तो बस इतना हमको ये देखना है। ठीक है, और जो मिट्टी के ऊपरी परत होती हैं, ये क्या होती है, असंगठित। असंगठित मतलब होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो इधर, असंगठित मतलब होता है कि ये क्या है, अगर यहां हम इसको ऐसे बना दें, अगर ये बना हुआ है यहां, एक ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, क्या देखो, यही डिजिटल बोर्ड ये नहीं होता, वो वाला बोर्ड होता, डस्टर लेकर आओ मिटाओ, ये अपने से चल दिया, कभी कभी नुकसान भी होता। अब देखो, एक ये स्ट्रक्चर हो गया, और एक स्ट्रक्चर ये हो गया, स्ट्रक्चर ये हो गया, दोनों मिट्टी ही बन रही है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है,
में सबसे मजबूत मिट्टी कौन सी है? कौन वाली मिट्टी मजबूत है? ये वाली मिट्टी क्यों मजबूत है? क्योंकि ये संगठित है, असंगठित नहीं है। ये एकदम, ये परत इसमें कहीं आपको ये दानेदार नहीं दिख रहा है। लेकिन हमारी जो मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी के ऊपरी परत का निर्माण, वो किस तरीके से होता है? असंगठित तरीका से होता है। असंगठित यही है, यानी दानेदार होते हैं, दानेदार होते हैं और असंगठित तरीके से होते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है, एक बार ऐसे हाथ में उठाओगे क्या होगा? एकदम ऐसे मारोगे तो किसी को धूल पड़ेगा, यही होगा ना। लेकिन कोई कोई अभी मिट्टी पढ़ाएंगे कि एक आध मिट्टियां होंगी, बाद में बताएंगे कि अगर उठा के मार दो ना, खींच के, लग गया ऐसा रुपये तो आदमी वहीं खत्म। ठीक है, यानी कि वो मिट्टी एकदम खतरनाक होती है, बहुत मजबूत मिट्टी होती है, तो वो भी बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अभी टेलर चल रहा है, पिक्चर बाकी है, तो पिक्चर देखने के लिए क्या करें? वीडियो को कंटिन्यू देखें, तो इसमें मिट्टी का पिक्चर भी दिखेगा आपको। ठीक है, अब देखो, तो ये असंगठित प्रकार के होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि जो हमारी ऊपरी परत होती है कैसी होती है? असंगठित और दानेदार होती है। दानेदार कणों के आवरण वाली पतली परत मृदा कहलाती है, यानी कि जो ऊपर वाली परत है मृदा कहलाती है। और जो घर द्वार बनता है कहाँ बनता है? ऊपरी परत पे कि निचली परत पे? नीचे, ऊपरी परत, नीचे, ऊपर वाला हटा कर नीचे घर बनाओ, ऊपर खेती ना। माटी के नीचे मेट्रो चलती है कि जमीन के नीचे? दोनों के नीचे चलती है, माटियों के नीचे चलती है और जमीनों के नीचे चलती है। ठीक है, अब देखो, तो इसमें क्या है? अब इसमें इसलिए पूछा है ना क्योंकि एक हमारे दोस्त आए थे गांव के, थोड़ा से मतलब गांव के, अब ऐसा नहीं जानना है कि गांव के, हम भी तो वहीं के हैं। तो वो क्या थे कि ठीक ठाक पढ़े लिखे थे, तो वो क्या किए कि यहाँ आए, तो जब मेट्रो चल रही थी तो वो कह रहे हैं कि यहाँ की मेट्रो हम देखे माटी के अंदर चल रही है। हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सदमे में चले गए कि ये माटी के अंदर कहाँ चले गई मेट्रो। तब फिर कहें कि माटी के अंदर कहाँ, वो वाला मेट्रो माटी के अंदर नहीं जा रही, तब हमको पता चला कि जमीन के अंदर वाला माटी के अंदर है। ठीक है, तो वहाँ ये नहीं देखना है कि कहाँ के आदमी कौन वाला, शब्दों को नहीं देखना, भावनाओं को समझो। तो भावना उनकी ये थी कि जो मेट्रो चलती है जमीन के अंदर चलती है, तो बोल दिए माटी के अंदर चलती है, ये भी होना चाहिए ना। ठीक है, तो अब देखो, तो जो मृदा होती है, ये मृदा यानी घर द्वार खेती गृहस्थी कहाँ हो रही है? ऊपरी परत पे हो रही है, ऊपरी परत। अब देखो, ऊपरी परत में क्या होता है कि इसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है, जैसे पदार्थ, धरातलीय मतलब दशा, प्राकृतिक, वनस्पति, जलवायु, समय, इसको प्रभावित करते हैं। क्या क्या करते हैं? जैसे ऊपरी परत को हवा स्पीड में चल रही है, मान लो ऐसे किए, देखो हमने क्या बताया कि प्राकृतिक, वनस्पति, जलवायु, समय। अब मान लो गांव वाले क्या किए, एकदम बढ़िया से खेत उत बढ़िया बनाए, खेती किए, और उसमें क्या किए, जैसे गांव वाले यूरिया उरिया डाल के खेत तैयार करते हैं, खेती मतलब धान उन लगाने के लिए, चाहे कुछ भी। तब तक बारिश आ गया, ये वाला खेत तैयार किया गया था इनका। मान लो एक कोई इंसान है, एक खेत अपना तैयार व्यार करके रखे हैं, रात में कि सुबह हम क्या करेंगे, उसमें धान लगाएंगे। तब तक रात में बारिश आया, इधर का खाद जो इनका था ये बह के चला गया यहाँ, अल्लाह खत्म। ठीक है, तो ऐसा होता है। या कभी कभी क्या होते हैं कि पड़ोसी भी दुख दर्द देते रहते हैं, ये क्या करेंगे, रात में तुम्हारा ये इंतजार करेंगे कब तुम घर जाओ, आई पानी तुम्हारा काट के यहाँ ला देंगे। अपना खेत होते हुए उनका, और वो अपने में नहीं रोकेंगे, इतना भी वो नहीं है कि सुबह लाठी डंडा चले, वो अपने से भी काट के एकदम आगे ट्रांसफर कर देंगे। अब इनके खेत से होते हुए गया तो थोड़ा सा उनका भी तो काम बन गया, तो गया बोल देंगे पता नहीं कौन काट दिया, देखो हमारे में भी तो काट दिया है, तो ऐसे भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मृदा में, मृदा की उर्वरता बनती है, तो जहां सबसे अधिक प्राकृतिक वनस्पति पाई जाएगी वहां की मृदा सबसे अधिक क्या होगी, क्या होगी, ह्यूमस सबसे अधिक पाए जाएंगे, उर्वरता सबसे अधिक होगी। लेकिन इसमें अब देखना है कि जो हमारा, जो हमने कल मिट्टी पढ़ाया था, सॉरी वो पढ़ाया था वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार में क्या होता है, वहां की जो मृदा होती है ना, उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस मतलब होता है कि छोटे छोटे जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, और उसमें क्या होती है, जो मिट्टी की उर्वरता बनती है, वही ह्यूमस होते हैं। ठीक है, एकदम तुमको दिखेंगे मस्त, एकदम ब्लैक ब्लैक टाइप का, एकदम बढ़िया। और वो वाली मिट्टी में क्या होती है, खेती बिना खाद पान के होती रहती है। ठीक है, अब देखो, तो उसमें क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति में क्यों मृदा कम होती है, तो ये देखो क्यों होती है, हमने बताया, देखो कि क्यों वहां क्या बात जाती है, ह्यूमस कम पाए जाते हैं। वो वनस्पति हमने क्या बताया था कि इसमें सबसे अधिक क्या होती है, वन होते हैं, एकदम वन होते रहते हैं। अब वन कितने होते रहते हैं, हम क्या बताए थे कि हाइट इनकी ज्यादा क्यों होती है,
हाइट ज्यादा क्यों होती है, यानी वनस्पति वाला वीडियो यूट्यूब पे है, अच्छे से पढ़ाए, उसको देख लेना है, तब कोरिलेट हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, अब इनकी हाइट ज्यादा होती है। ठीक है, अब हाइट ज्यादा होती है, छोटे छोटे पेड़ पौधों को गरीब आदमी को यहाँ नहीं मिला, हाइट ज्यादा हो गई, ये गरीब को नहीं मिला यहाँ। अब ये क्या हो गए, जब ये सड़ेंगे गलेंगे, ये सड़ेंगे गलेंगे तो ये यहीं रह जाएंगे। अब मृदा को यानी कि क्या होती है कि इसको यहाँ धूप आ नहीं रहा है, नीचे तक यहाँ धूप नहीं आ रहा है। आज जो वनस्पतियां सड़ गल गई हैं तो उनके लिए टेम्परेचर भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टेम्परेचर उनको मिल ही नहीं पाता है और बारिश यहाँ दबा के हो जाती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र से ये पानी यहाँ से बह बह के चला जाता है और ये सड़ गल ही ज्यादा नहीं पाता है, बहुत काफी टाइम लगता है, तब तक बारिश हो जाती है। तो इसीलिए इस क्षेत्र में जो होती है ना, वहां क्या होती है, ह्यूमस कम होती है। लेकिन ह्यूमस सबसे अधिक कहाँ होगी, घास के मैदान वाला जहाँ क्षेत्र होगा, जहाँ छोटे 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 पेड़ पौधे हैं, घास हैं, और सभी क्या है धीरे धीरे उसमें खत्म भी हो रहे हैं और बन भी रहे हैं, खत्म हो रहे हैं बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं बन रहे हैं। इसीलिए देखोगे तो गाँवों में क्या होती है, जैसे कहीं कहीं जैट्रोफा बो दिया जाता है, ढांचा बो दिया जाता है और फिर उसको जोत दिया जाता है, ताकि वो क्या हो, वो प्राकृतिक खाद हो जाता है। समझ में आ गया, वो फिर जोत दिया जाता है, सड़ जाता है, उसमें सड़ जाएगा, जब उसमें धीरे धीरे सड़ जाएगा तो जो मिट्टी है ना उसकी उर्वरता क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आराम से क्या करो, नेचुरल खेती करो। ठीक है, तो इसी बात पे एक क्वेश्चन है जिसको कमेंट बॉक्स में करना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो पूरी तरीका से क्या करता है, जैविक खेती करता है। ठीक है, जिसको याद होगा वो करेगा, नहीं तो कल इस आंसर को याद दिलाना है, कल बताएंगे। ठीक है, अब क्या है, तो ये समझ में आ गया कि वहां ह्यूमस क्या होती है, कम मात्रा में पाई जाती है। तो ह्यूमस सबसे पहले समझ में आया कि नहीं, ह्यूमस छोटे छोटे जो वनस्पति होते हैं, इनके सड़ गल जाने के बाद जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, उसी को ह्यूमस कहते हैं। सीधा बात में जानना है। ठीक है, इतना ज्यादा वो डिपली में वो नहीं जानना है, डिफिकल्ट वर्ड में नहीं समझना है। ठीक है, अब देखो मृदा निर्माण की प्रक्रिया मृदा जनन कहते हैं। जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया होती है मृदा जनन कहलाता है। इंसान की जो इंसान बनने की प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, इंसान जनन। मत जाके बोल देना कि इंसान जनन हो रहा है हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं है कि किसी के बच्चा हो तो क्या हो रहा है, तो इंसान जनन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, बच्चा पैदा हो रहा है, वहां हर जगह ये वर्ड नहीं प्रयोग कर देना है। समझ में आ गया, तो मृदा जनन कहते हैं। और ये मृदा जनन एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि एक बार मिट्टी बन गया और ये खत्म हो गया। यानी मिट्टी को बनने में कम से कम धीरे धीरे वो पत्थर वाली मिट्टी बनेगी, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं करना है कि जब हम यहाँ मिट्टी बनने के लिए पढ़ा दिए तो अब क्या करना है, जाके देखते रहना है, बना बना रोज मिट्टी बन, ऐसे नहीं होता। 800 साल लगेगा, 800 साल में 15 बार जन्म लोगे। कहीं बीचवा में ऐसे जाते जाते कहीं कोनो जहर माहौर दे दिया ना, तो फिर क्या होगा, 15 बार नहीं 30 बार जन्म लेना पड़ेगा। और कहीं पेड़ में जन्म हो गया, पीपल के पेड़ में, 400 साल कोई गांव के अगरते रहो, 400 साल उसके बाद फिर कौन आएगा, पेड़ पे चढ़ेगा। तो इसलिए क्या करना है, ये जो जन्म मिला है ये अगला जन्म होता है कि पिछला जन्म होता है, वो ध्यान नहीं देना है। ये जो जन्म मिला है इसमें मिट्टी पढ़ लिया कर। ठीक है, अब देखो तो इसमें आगे हम क्या देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी, हम पहला सबसे पहले कौन बताए थे, जलोढ़ मिट्टी। यानी जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है, ये सीधा जान लेना है कि जो इसका निर्माण होता है वो कौन से एरिया में होता है, वो होता है नदियों वाला एरिया में, जहाँ नदियों का क्या चलता है, अपवाह तंत्र, यानी नदियों वाला एरिया में। जैसे यहाँ से हमने बताया था गंगा निकल रही है, ठीक है, ये गंगा निकल रही है। ठीक, अब गंगा के क्या है, बहुत सारे सहायक नदियां हैं, है ना, ट्रिब्यूटरी हैं, यानी ये कहलाएगा गंगा का अपवाह तंत्र। ठीक है, अभी गंगा का अपवाह तंत्र है। गंगा आ कहां से रही है, गंगा कहां से आ रही है, हिमालय वाला रीजन से आ रही है। ठीक है, गंगा कोई लड़की का नाम नहीं है कि अभी पूछ रहे हैं गंगा कहां से आ रही है, तो ये बता रहे घर से आ रही है। अरे गंगा घर से तो आएगी, लेकिन गंगा नदी कहां से आ रही है, हिमालय वाला रीजन से आ रही है। हमने हिमालय वाला का क्या बताया था कि मिट्टी वाला रीजन से ज्यादा आ रही है। तो ये अपने साथ जब मिट्टी वाला रीजन से आ रही है तो इसके साथ जो कंकड़ पत्थर वहीं मिल गए थे, कहाँ, जहां से चली वहीं बैठा गए थे, ठीक ठाक एक बुलडोजर। अब उनको पानी को इधर दो कंकड़ आपस में दो पत्थर लड़ते आ रहे हैं, ठक ठक, ठीक, तो लड़ रहे हैं जब, तो उसमें क्या हो रहा है, जब वो लड़ रहे हैं ना तो उसमें से छोटे छोटे उसके बारीक कण टूटते जा रहे हैं। मान लो एक बार मारा ये टक्कर, छोटा यहाँ आ गया, तो अब इसमें अब ये क्या करेगा, ये बड़का से टक्कर मारता रहेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सबसे अधिक ये पहले पिसाएंगे, कभी दोनों ये बड़का के बीच में आ गए तो एकदम दूर हो गए एक के बार में, ला। ठीक, अब ये धीरे धीरे क्या होंगे, धीरे धीरे ये बारीक कणों में परिवर्तित होते जाएंगे। ठीक है, आगे जाके आराम से
नदी के जो रेत होते हैं ना, जब जाओगे ना नदी के किनारे तो तुमको रेत मिलेंगे, रेत मिलेंगे, बालू मिलते हैं, बालू जो घर उर बनता है ना वही बालू। और क्या करते हैं जो भू माफिया होते हैं, खनन माफिया, ये खन खन के बालू को क्या करते हैं, बेचते रहते हैं। समझ में आ गया। और जो घर उर में बालू आता है, देखोगे तो बरसात के दिन में एकदम बालू सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा होती है और नदी क्या करती है, एकदम बाढ़ में जो पानी आता है, तो बाढ़ जब बाढ़ के खत्म, ऐसा नहीं कि बाढ़ में जाकर खोजना है कि बालू आ गई, नहीं, बाढ़ जब खत्म होगा तो एकदम पूरा रेत चारों ओर आ जाएगा और वहीं से उसको निकाला जाता है। तो उस टाइम सबसे अधिक ये बालू होती है। तो यही रेत, अब वही बालू लाखों करोड़ों साल तक फिर टक्कर मार मार के क्या हो जाएगा, धीरे 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 उसमें मिट्टी में वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो एरिया है, ये जो एरिया में बलुई मिट्टी है, अब ये लाखों करोड़ों साल तक लगा इसको वैसे बनने में, और तब ये कैसा बन गया, एक खेती उती करने लायक मिट्टी बन गया। ठीक है। तो जलोढ़ मृदा अगर देखा जाए तो हमारे पास कहाँ कहाँ, अगर इसका विस्तार देखा जाए तो कहाँ कहाँ पाई जाएगी, यानी कि सीधा जानना है कि जो ये है, तो गंगा नदी अपवाह तंत्र में, सिंधु नदी अपवाह तंत्र उसमें, और किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र उसमें, और साउथ वाले इंडिया में, साउथ इंडिया में जहां जहां क्या बना रही है, डेल्टाएं बना रही है, महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी इत्यादि ऐसी सब नदियों के आसपास कौन सी मिट्टी बनेगी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी बनेगी, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझ में आ गया कि इसका निर्माण कैसे होता है, आया? अगर कोई डाउट होगा तो अभी तुरंत पूछना है, आएगा कि नहीं, नहीं तो हम पूछेंगे तो फिर वही होगा। तो भारतवर्ष में 18 साल के बच्चों, 18 साल से ऊपर के बच्चों को डंडा नहीं मारा जाता, लेकिन यहाँ तोड़ाइयाँ हो, इसलिए क्या करना है, बताना है। ठीक है। अब यहाँ ये नहीं देखेंगे हम कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, अभी पूछेंगे तुरंत, घबराओ मत। ठीक है। अब देखो, तो जलोढ़ मिट्टी ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में क्या होती है, पाई जाती है। कौन क्षेत्रों में, सबसे अधिक। और ये पूरे भारत में लगभग लगभग, पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 43% क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी 15 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पाई जाती है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है। और सब कोई का अगर कमेंट बॉक्स में नहीं आया, आके कोई जब बैठे मुंह से बता दिया कितना है, तब फिर उसको बताएंगे। कमेंट बॉक्स सर लिखना है इसका कि कितना है, कि भारत का इसका क्षेत्रफल कितना है बताना है, पूरे भारत का क्षेत्रफल। और पूरे भारत का क्षेत्रफल का लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और इस मिट्टी में क्या होते हैं, रेत होते हैं, गाद होते हैं। रेत तो अभी बताए, गाद पता है ना, गाद, गाद अगर समझना है ना तो कभी चले जाओ कहाँ, जहाँ सरसों उरसों का तेल जहाँ वो होता है, जहाँ तेल निकलता है, वो जब तेल निकलेगा गाँव वाला तेल, यही नहीं कि कच्ची घानी है ये मानी, यही वाला तेल नहीं, उसमें तो फ्रेश करके मिलता है। गाँव वाला तेल जब पिसाएगा ना, पिराएगा, तो उसमें जाओगे तो तेल पिरा जाएगा, तो वहां छोड़ दिया जाता है, नीचे गाद जम जाता है। गाद यानी कि अब इसको समझने के लिए क्या करना है, तालाब में जाओगे तो जैसे शुरुआत होगा ना, तो ये पैरवा, अब कैसे पैर दिखाएं, पैर क्या होगा, ऐसा इंसान जब तालाब में जाएगा तो पहले पैरवा धंसेगा मिट्टी में, तो वो मिट्टी लग जाती है, कीचड़ टाइप का होती है, वो गाद बोलते हैं। और क्ले, क्ले क्या होते हैं, रेत पहले हुआ, रेत से धीरे धीरे ये गाद बना, और गाद से धीरे धीरे ये आगे बन रहा है मृतिका, यानी मिट्टी। अब धीरे धीरे मृतिका, मिट्टी का निर्माण कर रही है, क्ले यानी ये बन रही है। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या बना, पहले पत्थर था, पत्थर टक्कर उकर मारा, रेत बना, बालू उलू बन गया, और बालू आपस में ही टक्कर मारते मारते क्या बन गया, गाद बन गया, यानी एकदम मिट्टी बारीक वाला में अब आ गया है। उसके बाद धीरे 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 उसका जब प्रमोशन हो रहा है, यहाँ मिट्टियों का प्रमोशन हो रहा है, अब इसका प्रमोशन होगा तो ये मृतिका का निर्माण कर रही है। बात समझ में आ रही है। ठीक है। अब देखो ये अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं। आप किसी मिट्टी में जाओगे तो तुमको दिखेगा कि सबसे अधिक वहां मिट्टी की मात्रा है, बालू की मात्रा कम है। कहीं कहीं जाओगे तो उसमें क्या मिलेगा, तुमको गाद की मात्रा ज्यादा मिलेगी और बालू और वो वाली मात्रा, क्ले वाली मात्रा कम मिलेगी। कहीं कहीं जाओगे तो रेते रेते मिलेगी। तो ये भिन्न भिन्न अनुपात में पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है। ये तटीय मैदान तथा डेल्टा क्षेत्रों में अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है। यानी कि गंगा यमुना दोआब वाला रीजन में, और गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र के दोआब वाला में, कृष्णा ये सब के उसमें मिलती है। और इस मिट्टी का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है, तो पंजाब से लेकर और असम तक है। कहां से है, पंजाब से लेकर और असम तक इस मिट्टी का क्या है, विस्तार है। ठीक है। अब देखो ये क्या है, विशाल मैदानी भाग के साथ साथ, यानी विशाल मैदान भाग, उत्तर का जो मैदान पढ़ाए हैं, उत्तर का मैदानी भाग में ये मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है। के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती,
ठीक है। तापी यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी घाटियों के क्या होती है, क्षेत्र में ये पाई जाती है। समझ में आ रहा है। अब देखो जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाई में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व का प्रचुरता होती है। ठीक है, ये सब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रचुरता मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें ये सब की कमी नहीं होती है। और जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता अधिक होने का कारण ये सब तो पाए ही जाते हैं, लेकिन जलोढ़ मिट्टी क्या करती है, एकदम नए नए एरिया से क्या करती है, सफर करते आ रही है। जैसे एक कहीं ही मान लो तुम्हारे पास रिश्तेदार आ रहे हैं, ठीक है। अब वही रिश्तेदार रोज रोज आ रहे हैं, मजा नहीं आएगा, लेकिन वो रिश्तेदार को भी लगेगा, रिश्तेदार को क्या लगेगा कि कहीं जगह जा रहे हैं तो पुरान हो गए, तो वो भी कम चालाक नहीं होते हैं। इस समय चल रहा है, अगर देखोगे तो जो शादी विवाह करने वाले आते हैं ना, वो ऐसे टाइम पे आएंगे कि शाम को तुम्हारे पास पहुंचेंगे। और शादी विवाह में सबसे बढ़िया खाना मिलता है, देखनारू जो आते हैं, तिलकारू बोला जाता है, उनको बढ़िया खाना मिलता है, क्योंकि शादी करना है भाई बढ़िया से एकदम, जो तुम खाते नहीं हो वो भी मार्केट से मंगवा के उनको एक दिन का सेवा करोगे। ऐसे ऐसे करके अगर 365 शादियां देखने गए एक दिन में एक, तो पूरा 365 दिन एकदम मस्त खाना उड़ाएंगे। तो जलोढ़ मिट्टी भी क्या होती है, इसमें क्या होती है कि इसकी परखता क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये अलग अलग रीजन से होके आती है। मान लो उत्तराखंड से चली तो वहां दाल चावल मिला, तो ठीक है दाल चावल मिला, उसको भी अपना थोड़ा सा वो कर ली, उससे भी जो प्रोटीन मिला। जैसे उत्तर प्रदेश में आई मलाई चाप, ये सब पनीर सनीर सब मिल रहा है, ठीक है। अब उत्तराखंड वाले नाराज नहीं होंगे कि हमारे दाल चावल खिला रहे हैं और उत्तर प्रदेश को मलाई चाप इनको मिल रहा है, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे बिहार में गई, ये बता रहे हैं गंगा नदी, जैसे बिहार में गई वहां क्या मिला, लिट्टी चोखा बढ़िया वहां का दे दिया गया, लो लिट्टी चोखा उड़ाओ। तो ये क्या हो रहा है, अब उसके अंदर अलग अलग प्रोटीन जो हमारे शरीर का मिनरल से विटामिन जरूरी है, सभी जगह से मिलती जा रही है। जैसे झारखंड में गई तो झारखंड वाले क्या दे दिए, बढ़िया से मीट मछली खिला दिए, लो खाओ। अब बंगाल में गई वहां मछली खिला दिए, यानी कि हर कुछ उसको मिलती गई। और जब उसको मिलेगी तो वो आदमी मजबूत होगा कि तुम दाल चावल खाने वाले, जो सब दाल चावल खराब नहीं होता, दाल चावल यानी डीबीसी, दाल भात चोखा सबसे बढ़िया होता है। भारत का सबसे बढ़िया खाना कौन है, डीबीसी, दाल भात चोखा, इसका शॉर्ट नेम होता है। अब पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे बढ़िया साधारण खाना होता है डीबीसी, दाल भात चोखा। एक में ऐसे एक कुकर रहेगा, कुकर में क्या होगा, इसी में भात डलाएगा, चावल समझ रहे हो ना, वो भात बनेगा। उसके बाद उसी में ऐसे करके मतलब दाल डलाएगा, लोटा में डलाएगा चावल, पहले दाल लोटा में चावल। आज ये भी कम चलाक नहीं होते, वो दलिया में क्या डाल देंगे, 4 गो आलू, हो गया एक बार में खाना 15-20 मिनट में तैयार आएगा। बढ़िया प्याज व्याज काट के उसमें टमाटर डाल के, दो चीज होगा प्याज काटने से, एक दाल फ्राई हो जाएगा और तुरंत चोखा में डाला जाएगा, दाल हो गया तैयार, भात हो गया तैयार और चोखा हो गया। और खा के और आराम से जब जाओगे विद्यार्थियों के कमरों में तो 12-1-2 बजे के लपेट में, एक किसी से बात तो नहीं करते हैं, आराम से तान के चादर सोएंगे, क्योंकि यहाँ तक डीबीसी दाल भात चोखा चला गया जब, तो नींद ऑक्सीजन नहीं जाने देते दिमाग में, सुन्न पड़ जाता है, नींद आएगी तो आदमी दबा के सोता है, ठीक है। और वो बढ़िया खाना जल्दी बन जाता है, पढ़ने के लिए सबसे हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ी है, अलग अलग क्षेत्रों से आई और अलग अलग पोषक तत्व लेके आई, ठीक है। तो उसी तरीके से जलोढ़ मिट्टी भी अलग अलग क्षेत्रों से आई, उसकी उर्वरता बढ़ती गई। तो इसीलिए जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि दूरी तय करके आती है और बाढ़ वाली मिट्टी होती है। बात समझ में आई है। जो एग्जाम्पल दिए हैं वो लिख नहीं देना है जाके, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने दाल भात खिलाया, उत्तर प्रदेश ने पनीर भात खिला दिया जलोढ़ मिट्टी को, और बिहार ने लिट्टी चोखा, और झारखंड ने क्या खिलाया था, कुछ और खिला दिया। तो ये होती है, लेकिन मिनरल्स अलग अलग पाए जाते हैं, और जहां उस मिट्टी को क्या मिला, स्टे मिला, वहां गई, वहां उर्वरता उसकी बढ़ा दी, ठीक है। अब इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, इस पे ध्यान देना है। तो इस मिट्टी में फसलें पाई जाती है धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन, ये सब क्या होती है इस मिट्टी में खूब पाई जाती है। तो ये रीजन में जाओगे ना, इस रीजन में तो तुमको धान मिलेगा, धान यानी चावल, बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। गेहूं भी इस रीजन में मिलेगा। गन्ना पूर्वांचल वाला रीजन में जाओगे तो तुमको गन्ना दबा के मिलेगा, गन्ना मतलब ऊख बोला जाता है, ईख ईख, समझ आ रहा है ना वो, ठीक है। उसके बाद दलहन, दलहन वही बताए जो मसूर का दाल, अरहर का दाल, ये दलहन। उसके बाद तिलहन, तिलहन में कौन कौन होता है, सरसों, तीसी, तीसी समझ रहे हो क्या, अलसी, ठीक है। तो तीसी ये सब की क्या होती है, उसमें खेती होती रहती है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ये जो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, ये 2 प्रकार से बन जाती है, बनती है जब तो 2 प्रकार की बनती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल इसका समझना कैसे, जलोढ़ मिट्टी का एकदम बढ़िया एग्जाम्पल की कैसे 2 प्रकार की होती है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं, ये सबके मम्मी पापा हैं,
ये लड़की बन रही है तो थोड़ा मम्मी है, ठीक है। कि इनके वो नहीं समझना है कि इनका सर चेहरा थोड़ा ओ काले, अभी नहाई है, बाल उल नहीं, ठीक है, तनका बाल उड़ रहा है, ठीक। अब ये हो गए स्ट्रक्चर पापा का, उसमें पहने ये हो गए, ठीक है। कानून इनका भी है, ये थोड़ा सा बाल इनका उड़ गया है, ठीक है। ठीक, अब देखो ये दोनों हो गए। अब इनसे क्या हुआ, इनसे बच्चे पैदा हो गए, इनसे दो बच्चे पैदा हुए। ये दोनों को मिला के, अब ऐसा नहीं कि दोनों से बच्चे पैदा हुए, दोनों को मिला के एक बच्चा पैदा हुआ पहले, ठीक है। एक बच्चा यहाँ हो गया, इसमें तुम लोग बड़े बच्चे हो मान लो। अब बड़ा बच्चा हो गया 5 साल बाद, बढ़िया पढ़े लिखे ये दोनों फैमिली हैं। ये प्लानिंग एक बच्चा का पहले की, उसके बाद दूसरे बच्चा का जो प्लानिंग की 7-8 साल पे की, ठीक है। एक बच्चा यहाँ हो गया, तो जो पहले जब बच्चा हुआ ना, तो अभी तक तो ये क्या है, अभी तक एक खादर है, नया नया बच्चा है अभी। जैसे ही 8 साल बीता उसके बाद एक नया बच्चा आ गया, ये 8 साल बाद। तो अब ये वाला हो गया जो पहले वाला बच्चा था ना, ये हो गया बांगर पुराना, और ये हो गया क्या, खादर जो नया वाला आया। तो जो छोटा होगा वो अपने माँ बाप का, जो छोटा सबसे बच्चा होगा वो खादर, और जो बड़ा बच्चा होगा बांगर। यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों मिट्टियों का निर्माण एक ही पर उससे हुआ है। बांगर और खादर का निर्माण कैसे हुआ है, एक ही चीज से हुआ है, बाढ़ से ही हुआ है। उसके जो बाढ़ आया नदियों में उसी से हुआ है। लेकिन बांगर क्या हो गए, ये पहले बाढ़ आए थे, अब बाढ़ यहां नहीं आ रहा है। बांगर पुरानी मिट्टी, और जो खादर हो गया ना वो क्या है, अभी भी बाढ़ आ रहा है, नई मिट्टी है। तो बांगर खादर समझ में आया। अब यही एग्जाम्पल नहीं, इसे फोटो वोटो बना के लिख देना है, ठीक है। ये फोटो रहेगा, अपना आराम से ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी को हम 2 प्रकार से बांटते हैं, कौन कौन, बांगर और खादर। तो अब बांगर मिट्टी कोई तुमसे पूछेगा तो क्या है, बांगर मिट्टी पुरानी मिट्टी है, यानी बाढ़ से लाई गई पुरानी मिट्टी है। और खादर मिट्टी क्या है, बाढ़ से लाई गई नई मिट्टी है। बात समझ में आया। तो कहीं सुन पड़ियो, ज्यादा ठंडा है क्या दिल्ली में, आए सही हो तो ठीक है, मैं मिल रहा हूँ देर बाद, ठीक है। अब देखो तो ये पुरानी है, तो इसे बांगर कहते हैं। इसमें क्या क्या पाई जाती है, कंकड़ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसका रंग क्या होता है, काला और भूरा होता है। यानी जो बांगर हुए वो कैसा हुए, काला और भूरा पाला, ठीक है। उसके बाद इसका विस्तार अगर देखा जाए, मतलब इसमें क्या होती है कि ये क्या होती है कि इसका निर्माण बाढ़ आया था और बाढ़ पहले आया था, हर साल अब बाढ़ नहीं आ रहा है। जैसे ये एरिया देखोगे तो ये बांगर वाला एरिया है, लेकिन उधर वाला जाओगे उधर तो कौन सी एरिया कहलाएगी, वो खादर कहलाएगी, नया वाला एरिया है वो, ठीक है। अब देखो ये खादर मिट्टी से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है, बांगर मिट्टी क्यों, क्योंकि 30 मीटर ऊंचाई पर, तो हमने बताया था ना कि यहाँ एज क्या है, अब एज गैप भी तो होगा, ए 30 साल बड़े हैं। अब ऐसा नहीं जोड़ देना है कि एक बार ऐसा कोई पति पत्नी नहीं होगा कि एक बच्चा हो गया 30 साल और उसके बाद 30 साल बाद दूसरा बच्चा होगा, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मान लो 7-8 साल का गैप हो जाएगा। तो ये जो बांगर मिट्टी बनी हुई है उसकी ऊंचाई अगर देखोगे तो क्या है, 30 मीटर अधिक लगभग ऊंचे क्षेत्रों में ये बांगर मिट्टियां पाई जाती है। ऊंचाई उसकी ज्यादा हो गई, अब वहां बाढ़ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो इसमें क्या होता है, क्या बाढ़ उड़ नहीं मिलती है। और नया जलोढ़ जो मिट्टी होती है, हमने बताया था कि नया जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी होती है। यहाँ प्रत्येक साल हर साल क्या होती है, यहाँ बाढ़ आती रहती है, समझ में आ गया। तो खादर मिट्टी नया जलोढ़ होती है और बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी को 2 टाइप्स में बांटेंगे, बांगर और खादर। तो खादर मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, नया जलोढ़ मिट्टी, और बांगर मिट्टी को क्या बोलेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो इस प्रकार हम आज देखे हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। 8 प्रकार की मिट्टी होती है, जिसमें पहले प्रकार का मिट्टी हम देखे हैं, ठीक है। अगर जिसको मतलब जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो को अच्छे से देखिएगा तब पता चलेगा क्वेश्चन क्या पूछे थे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।